जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज हम अक्षय तृतीया व्रत की विधि तथा कथा का रसपान करेंगे। अक्षय तृतीया व्रत विधि। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या फिर घर पर पवित्र जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत करने का संकल्प करें। ईश्वर का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। संकल्प के लिए अपने हाथ में अक्षत और जल लेकर, खुद का नाम गोत्र लेकर और पुण्य लाभ प्राप्त करूंगी इस व्रत का, ऐसा करे। फिर पूजा स्थल को शुद्ध करे। पूजा के लिए एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं परशुराम जी की तस्वीर या मूर्ति को रखें। पूजन सामग्री के लिए फूल, चावल, अक्षत, तिल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, धूप, दीपक, नारियल, फल, मिठाई आदि को लेवे। पूजन की विधि। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दीप जलाएं, धूप करें, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। प्रसाद में खीर, मीठा भोजन या फिर तिल से बनी वस्तुओं को अर्पित करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, श्रणदान, गोदान, भूमिदान आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देवें। अंत में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की आरती को गाएं और अपने परिवारजनों में प्रसाद को वितरित करें। उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन पूजा में मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने के लिए भगवान विष्णु के लिए जो मंत्र है वह मंत्र है ओम नारायणाय विमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी के लिए जो मंत्र है वह है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलाय कमलाय प्रसिद्धे प्रसिद्धे श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। परशुराम जी के लिए जो मंत्र है वह है ओम परशुरामाय विमहे महावीराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम परशुरामाय विमहे महावीराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे भी किया जा सकता है। व्रत रखने वाले इस दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यंत आवश्यक है। अक्षय तृतीया के दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी भी नष्ट न हो और तृतीया का अर्थ है तीसरा दिन, अर्थात वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त पांडवों को वनवास के दौरान भोजन और आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। इस पात्र में कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और जितनी आवश्यकता हो उतना अन्न उसमें से निकलता रहता था। इस चमत्कारी पात्र के कारण पांडवों ने अपना वनवास सम्मान पूर्वक व्यतीत किया। यह अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस दिन को संपत्ति, अन्न और सुख समृद्धि के अटूट आशीर्वाद को से जोड़ा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में छठे अवतार का जन्म लिया। इसीलिए इस दिन को
परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। परशुराम जी को धर्म रक्षा के लिए असीम शक्ति प्रदान की गई थी और उनका योगदान धर्म और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसी दिन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने वर्ष पर्यंत तपस्या के बाद आहार ग्रहण किया था। एक कथा के अनुसार इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्नान आदि का फल अक्षय होता है। नई वस्तुएं खरीदना, विशेषकर सोना या चांदी, अत्यंत शुभ माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ जैसे कार्य बिना मुहूर्त देखे भी किए जा सकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। जय श्री कृष्ण भक्तजनों।